है जी आपका? सुनीता। तो 11वीं बार माँ बनी है जी आप, बेटे को जन्म दिया है आपने, कैसे देखते हैं जी? क्या खुशी है, क्या कुछ है? खुशी बहुत ज्यादा जी। तो आपने भी पति का पूरा साथ दिया जी? पूरा साथ दिया जी। अब आपके 10 बेटियां हैं जी, एक बेटा हुआ है, सबका जो आप प्रॉपर ख्याल रख रहे हैं, तो अब आगे क्या सपना है आपका? अगर कोई कुछ इतना सपना था मेरा पूरा हो गया जी। तो बेटियों को बड़ा अफसर बनाना चाहते हैं पढ़ा लिखा के? पढ़ा लिखा के ऐसा ही सोचती हूँ, ये इसकी भी संभाल करो, छोटा भाई है इनका। अब जिस तरह आपके 10 बेटियां हैं, एक बेटा हुआ है, तो अब किसी तरह का भेदभाव तो नहीं रहेगा? ना कोई भेदभाव नहीं रहेगा जी। बेटियों को तो मैंने मुझे पाल ही दिया, बेटा ही रह रहे। तो पति के साथ आप आपके ख्याल बात मिलते थे या आपने कभी विरोध किया इस बात का भी अब हमें रुकना चाहिए, इस प्रकार की बात कोई? ना कोई विरोध नहीं रहता जी। तो आप भी चाहते थे कि बेटा हो? मैं खुद चाहती थी जी, मैं एक बेटा हो जाए, भाई मिल जाए, हमारा भी बेटा हो जाए। कभी प्रयास भी किया आपने, जैसे आमतौर पे रहता है बहन जी, लगातार लड़कियां पैदा होती हैं तो अल्ट्रासाउंड की तरफ लोग जाते हैं? ना ना कभी ना, मन में आया हो आपके? कभी को नहीं आया ऐसा, तो हम करते ही नहीं, पाप तो कमाते ही नहीं। तो बेटियों के नाम याद है जी आपको सभी के? ये तो जी मेरे शायद दिमाग हो अभी दिमाग में तो पूरा ख्याल है जी बेटियों का भी आपको है? हाँ पूरा ख्याल है जी, ये सब बहुत प्यारी लगती है जी। तो बेटे का क्या नाम रखा है जी आपने? भी रखना है जी? हाँ बेटे का नाम रख लिया जी, हमने सबने मिलजुल कर दिल खुश रख दिया, परिवार खुश है, दिल खुश रखा जी? अपना दिल खुश हो गया जी। कितने साल हो गए जी आपकी शादी को? 19 साल हो गई जी। 19 साल हो गए। क्या नाम है जी आपका? सुनीता। तो आपने भी पढ़ाई की हुई है या कैसे जी आप भी? ना जी कॉलेज में तो 5 में लगी पड़ी हुई हूँ जी। ओके, तो आप घर में घर ही संभालती हैं जी? घर ही संभालती हूँ जी, डांगर पशु भी रखती हूँ। हाँ हाँ। ये आपके परिवार में जो खुशी आई है जी, 10 लड़कियों का एक बेटा पैदा हुआ, तो क्या संदेश आप देना चाहेंगे और कैसा? किसका सपना था, किसका सपना आपने पूरा किया है? ये जी मेरी माँ का सपना था जी, मेरा, मेरी घराड़ी का जी, मेरी ये नन्ही गुड़िया का सपना था जी, सबका 10 का जी, हमको एक भाई मिल जाए, मालिक माँ सुनेगा जी, ये आस करती थी जी। धोख धाक लगा के आती थी दादा खेड़े पे भी जी, शिवलिंग पे जल चढ़ा के आती थी मेरी बड़ी गुड़िया, ये भी साथ में जाती थी जी सब, मेरी माँ भी जी। तो मेरी माँ की तमन्ना थी जी, वो मालिक ने सुनी जी, पूरी करी जी। मेरी माँ को पोता खिलाया है, मौका दिए, मेरे बाप हैं जी वो और होगा तो उन बहुत खुशी होगा जी, बहुत बढ़िया होगा जी। थोड़ी वो मैंने कमी महसूस, दुख भी हुआ जी, बहुत अफसोस, बाकी खुशी बहुत है जी। एक यह कमी रही है जी, बाकी सब मौज होगी जी। इन गुड़िया ने भाई मिल गया जी, और सभी दर्शकों का जी पूरा गांव ने सहयोग कराया जी, खूब खुश हो जी मैं, सबने बधाई हो जी चैनल पे, सब पूरा गांव खुश है जी? हाँ जी पूरा गांव खुश है जी, पूरा गांव ने जी खूब धूमधाम से जी डीजे ले आए, यहाँ पे स्वागत कराया जी, खूब नच के गए जी, सब मिठाई बांटी है जी, पटाखे बजाए हैं जी, सबने सहयोग कराया, तीनों गांव से बहुत खुश है जी, सबके फोन आवे जी, भी बहुत बधाई हो, सब खुश है जी। इन गुड़िया को भाई मिले, 11वां लड़का है, बहुत खुशी है जी, बहुत बधाई है, सब बधाई। कितना टाइम हो गया जी आपकी शादी को? शादी को जी 19 साल हो गए जी। 19 साल हो गए? हाँ जी 19 साल हो गए। तो कितनी बेटियां हैं जी आपकी? हमारी 10 बेटियां हैं जी। नाम क्या है जी उनके? नाम उनके जी सरीना है, अमृता है जी, किरण है जी, सुशीला है जी, दिव्या है जी, वो मन्नत है जी, और वो के नाम भूल जाऊं जी कई बार में, कृतिका है जी, और वो मनीष है जी, अरिविशाली है जी। तो सारी लड़कियां पढ़ रही हैं? सारी लड़कियां ये हाँ पढ़ रही हैं जी, छोटी नहीं पढ़ रही है। गांव के सरकारी स्कूल पढ़ती हैं? गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ रही है जी। जिला प्रशासन को सहयोग मिल रहा है जिस तरह बच्चियां पढ़ रही हैं, तो जो सरकार की है? नहीं जी, सरकार के हिसाब से जी मेरे को कोई सुविधा नहीं मिली फिलहाल जी। राशन कार्ड भी मेरा कट रहा है जी, 8-9 महीने हो गए जी। हाँ जी, बाकी जो सरकार कहती है कि बेटियों की पढ़ाई फ्री है, तो जिस तरह पंचायत की तरफ से कोई आपको सहयोग मिला? ना जी, पंचायत की तरफ से भी कोई सहयोग नहीं मिला जी। तो आप काम क्या करते हैं? काम ये मजदूरी करा, नरेगा काम करेगा, नरेगा भी आया नहीं। तो आपको 12-13 लोगों का परिवार होगा जी, तो खर्चा कैसे उठा रहे हैं? खर्चा तो नहीं है जी, बहुत महंगाई है जी, क्या करा, काम चलावा जी, दिहाड़ी मजदूरी करके। मैं वहाँ फैक्ट्री में जाया करता जी, वो चंदन फैक्ट्री है जी, मैं 15 दिन से मैं कौन जान पा रहा हूँ जी, घर पे काम ज्यादा बढ़ गया। सरकार से मांग करते हैं कोई ना कोई रोजगार आपको मुहैया करवाया जाए? रोजगार तो ये है जी, जिस तरह की मैं 2010 के बाद मेरे पिताजी गुजर गए थे, उसके बाद मैं महकमा में लग गया था जी, और उसके बाद जी मैंने 2011 से लेकर 18 तक वहाँ पे PWD में काम किया था, बेलदार के तौर पे जी। वहाँ पे जी अफसर बोले भी 10 बंदे हैं जी, हम तो बोले 5 को रखेंगे, 5 बाद में रखेंगे, वो ना रखें, तो हमने मांग की जी 10 के 10 साथ में रखो जी, तो 5 को हम नहीं लगे 5 जी,
तो हमने हटा दी। उसके बाद जी कोरोना लगी जी, फिर ना अभी तक 2025 चला जी, कोई सुनवाई नहीं हुई जी। तो आमतौर पे देखने में आता है कि कन्या भ्रूण हत्या की तरफ भी लोग अग्रसर हो जाते हैं जिन परिवारों के लगातार बेटियां होती, तो आपने भी कोई ऐसा सोचा हो? मैंने तो ना जी कभी नहीं सोचा जी, मैंने तो सब गुड़िया को जी जमा लाड प्यार से पाला है जी, हंस के सबको देख लो जी, सारी बड़ी हो रही है, इनकी सारी खुशी पूरी करी है जी, इच्छा पूरी करी है, इनको पढ़ावा जी, लिखावा जी। जो स्कूल में जी 1000-2000 रुपये इनकी मिले जी, वो इनको आप सिर्फ कॉपी किताब बाकी मेरी मेहनत करके जी ले आऊं जी, मैं जो कर इनको लिया के देवा जी, सब कुछ ये आपका करना। सपना है अभी सभी लड़के के साथ साथ लड़कियां भी कामयाब हो? हाँ जी, लड़के के साथ लड़की भी सारी कामयाब हो जी, पढ़े लिखे भी देखो जी, 12वीं पढ़ रही बड़ी लड़की भी, इच्छा है ये जो कोई पढ़ेगी जितनी पढ़ावांगे जी। और ये बाकी देखो जी, इनकी कर्म किस्मत है जी, इनकी मेहनत ये करें जी, भी कोई नौकरी लग जाए तो इनकी जिंदगी बन जाएगी जी गुड़िया की जी। तो संजय जी ये प्रयास रुकेंगे, आगे भी जारी रहेंगे जी? प्रयास तो नहीं है जी, अभी मान ले होगी जी, टीम और क्या कमी है जी। अब ब्रेक है जी एक बार। ब्रेक लगा दिया जी, बच्चे मान ले अभी इनको भाई दे दिया मालिक ने, बाबा ने जी हैं। और आपने बताऊं जी, मैं अशोक भगत जी हैं, भाई इंद्र हैं, और बालाजी उनके भगत गुरु मुरारी जी हैं, उन्होंने बहुत कुछ कृपा करके जी है। तो मुख्य आपकी माँ का ही सपना था जी भी पोते को खिलाऊं मैं? हाँ, मुख्य मेरी माँ का सपना था जी, भी पोते को खिलाऊं मैं, आस कर दी जिस तरह जी गुड़िया 10 होगी या ताड़ से जाते थे तो ये सोचे खुशखबरी देंगे भी भाई होए, तो गुड़िया भी आस लाए बैठी रह करती थी, तो भी भाई मिलेगा, भाई लेके आओगे भी, क्या करें मालिक माँ, चलो भी तम तने पालेंगे पोसाएंगे जी, हमने कोई कमी को ध्यान दी जी गुड़िया को ना, हमने कभी सोचा जी भी अल्ट्रासाउंड करवाएं या जो आप बता रहे थे वो हमने कभी नहीं सोचा जी। हाँ, ये नहीं सोचा जी हमने, लाड प्यार से बच्चे हमारे जी। मेरा संजय कुमार नाम है जी, गाँव रानी भोजराज, जिला फतेहाबाद है जी। हाँ जी, मुन्ना के पास गाँव है। ठीक है जी। कैसे देखते हैं भाई आया है आपका, आपके परिवार के नए सदस्य आए, तो कैसे देखते हैं? मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरा नाम सरीना है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरे पापा ने फोन किया और बोला कि आपके लिए सरप्राइज है। उन्होंने व्हाट्सएप पे ना वीडियो भेज रखी थी बना के कि देखो आपका भाई यार, मैं आपको वीडियो भेज रहा हूँ। तो मैंने वीडियो देखी, हम बहुत ज्यादा खुश हुए कि खुशी के आंसू आ गए। हम सभी एक दूसरे के गले लग रहे, फिर बाकी गली में गए, सबको बताया कि हमारे भाई हुआ है। सारा गांव खुशी मना रहा, सारा गांव आके हमारे बारना के आगे पटाखे बजा रहा, बहुत ज्यादा पटाखे बजाए। सब लोग, सब गांव वाले ने हमारा बहुत सहयोग किया। हमने जो इस घर सजाया रहा उसमें डेकोरेशन में भी सबने हमारा बहुत मदद की, और डीजे मंगाने में फिर हमने पूरे गांव में डीजे घुमाया और बहुत ज्यादा इंजॉय किया। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं बेटा? मैं 12th क्लास में हूँ, गवर्नमेंट सीनियर क्या सेकेंडरी बनना स्कूल। चाहते हैं, क्या सपने हैं? सबसे बड़ा सपना तो मेरा यही कि मुझे 12th में टॉप करना है। आपकी सभी बहनें इसी स्कूल में पढ़ रही हैं? हमारी सभी बहनें इसी तो गवर्नमेंट मिलजुल के रह रही है, कभी लड़ाई भी हो जाती है? थोड़ी थोड़ी लड़ाई हो जाती है, बाकी मिलजुल के रहते हैं सब मिलजुल लोग। के रहते हैं। हाँ। ये 11वीं बेटी होती तो क्या रिएक्शन होता आपका? फिर तो वही रोना धोना। और चलो खुशी की बात है। अब खुशी की बात है, हम बहुत ज्यादा खुश हैं। हमारे भाई हो गया अब रक्षाबंधन पे